स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा न्यूज में। आज हम अपने दर्शकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे महत्वपूर्ण कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक में मौजूद हैं जो इन दिनों स्वास्थ्य को लेकर बेहद चर्चाओं में बना हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर के एक बेटे ने की है जो इन दिनों लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक के वाइस चेयरमैन अंकित मौजूद हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार जी। सचनामा न्यूज से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमस्कार और सादर नमस्कार तनवीर मलिक जी का, जो आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट देते हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर के बेटे ने शुरुआत की और आज कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि आपका जो कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक है वो सेवाएं दे रहा है। और आज के समय में जब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं तो लोगों का ध्यान, जो देसी भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है, अंग्रेजी दवाइयों की ओर ज्यादा जाते हैं। जी आयुर्वेदिक से लोग पीछे हट रहे थे, लेकिन आपने इसको बढ़ावा दिया। कैसे मन में आया? क्योंकि आजकल लोगों ने इस फील्ड को एक कमाई का जरिया बना लिया है। जी। और हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ जिस तरह से लोगों को लाभ मिल पा रहा है, कैसे ये मन में आया? शुरुआत इसकी कैसे हुई? जी नमस्कार। मैं आचार्य अंकित, चेयरमैन ऑफ कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल ऑल इंडिया। और हिंदुस्तान में अभी मेरी 4 ब्रांच चल रही है, जो कि पानीपत में है, मुजफ्फरनगर में है, हिसार में और झज्जर में है। जो मुजफ्फरनगर के अंदर मेरा सेंटर है, ये मेरा पाइल्स का सबसे विदाउट पेनलेस ट्रीटमेंट सेंटर है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर ही सबसे पहले मैंने जो पाइल्स का इलाज चालू किया था विदाउट पेनलेस ट्रीटमेंट चालू किया था, क्योंकि जर्मनी मशीन की शुरुआत पाइल्स के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर मैंने स्टार्ट की थी, हमारे कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक से स्टार्ट हुई थी। क्या होता है, देखिए बवासीर क्या है। बवासीर 4 ग्रेड होती है बवासीर की, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में मस्सा बाहर नहीं आता और थर्ड ग्रेड में मस्सा बाहर आएगा अपने आप अंदर चला जाएगा। फोर्थ ग्रेड में मस्सा बाहर आता है, उसको उंगली के साथ पुश करना पड़ता है। और मुजफ्फरनगर में क्या है, मुजफ्फरनगर में आप देखेंगे गली गली के नुक्कड़ नुक्कड़ पे बंगाली झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं, 2000 रुपए में तेजाब पे टिक्का लगा देते हैं, जिससे आप पे लैट्रिन के रास्ते के स्पिंचर कट जाते हैं। और स्पिंचर कटने का मतलब होता है कि आपकी पोटी आपकी रुकावट ना करे। जी। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सार सूत्र विधि द्वारा, ठंडी मशीन द्वारा, जर्मनी मशीन द्वारा बवासीर का इलाज किया जाता है। और हमारे क्लिनिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे यहाँ पे सर्जनों की टीम है, सर्जन इलाज करते हैं और हफ्ते के 7 दिन सेवाएं दी जा रही। जी अंकित जी, जिस तरह से आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण आपने बीमारी का शुरुआत में जिक्र किया है, ये एक ऐसी बीमारी है, कई बार तो आदमी इसको बताने से भी बचते हैं, छुपा के रखते हैं और बीमारी को बढ़ा लेते हैं। जी। तो क्या कहना चाहोगे आप, ये किस तरह से पेशेंट को अगर इस तरह की समस्या होती है, किस तरह के लक्षण होते हैं, वो कैसे तुरंत संपर्क करे, कैसे एकदम डॉक्टर की सलाह से काम करें? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बवासीर की 4 ग्रेड होती है। पहली दूसरी ग्रेड में मस्सा बाहर नहीं आता, तीसरी में बाहर आता है, अपने आप अंदर चला जाता है, चौथी में उंगली के साथ पुश करना पड़ता है, और 5th ग्रेड में आता है सीधा कैंसर। आदमी अपना समय रहते इलाज ना कराए, वो क्या सोचता है, आज मान लो पेशेंट को सोच जाते इसमें उसको खून आ गया तो खून बंद करने की गोली ले लेता है। तो कब तक खून बंद करने की गोली लेगा? आज नहीं तो कल दोबारा फिर खून आएगा। तो इसका प्रॉपर तरीके से इलाज ही करवाना पड़ता है। बवासीर पैदा क्यों होती है, किन कारणों से बवासीर पैदा होती है? देखिए, जो भी रोग फैलता है हमारे पेट से फैलता है। यदि आपकी आंतों के अंदर कब्ज है पेट के अंदर, तो कब्ज के कारण जब आप मोशन करते समय जोर लगाते हैं, लगाने के कारण हमारी लैट्रिन के रास्ते में 3 वेन्स होती है, 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock। ये वेन्स फूलने के कारण उनमें खून बढ़ जाने के बाद इसी को बवासीर बोलते हैं। बवासीर के लक्षण है गुदा में जलन होना, गुदा से मस्से बाहर आना, गुदा से खून निकलना, कभी बूंद कर करके खून आएगा, कभी पिचकारी की तरह खून आएगा, और गुदा के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो। ये बवासीर के लक्षण है। और मोस्टली 100 में से 90% महिलाओं को जो फीसर की प्रॉब्लम बनती है वो प्रेगनेंसी के दौरान बनती है, जिस वजह से महिलाओं को पोटी टाइट हो जाती है। पोटी टाइट आने की वजह से महिलाओं का रास्ता छिल जाता है, जिसमें से महिलाओं को जलन चुभन खुजली होती है, फीसर के लक्षण है। जी। तो अंकित भाई, आपके मन में कैसे आया कि आयुर्वेदिक के थ्रू आप लोगों ने इलाज की शुरुआत की और आज कई सारी ब्रांच आपकी चल रही हैं? देखिए, मैंने 10 अगस्त 2021 को अपने क्लिनिक की शुरुआत की थी पानीपत से, जो कि गोवाना मोड़ पे गौशाला मंडी गेट के साथ वेस्ट में। उस टाइम पे मेरे पास एक छोटा सा कैबिन होता था, एक टेबल होती थी, और मैं अपने क्लिनिक पे खुद ही सेवाएं देता था, साफ सफाई वगैरह मैं खुद ही करता था। और
मेरे पास एक डॉक्टर जॉब करते थे, डॉक्टर आर के शर्मा। तो वहां से हमने शुरुआत की थी इस चीज की, और आज की डेट में 4 सेंटर है, लगभग 20 प्लस डॉक्टर मेरे नीचे जॉब करते हैं, जिनमें एमएस सर्जन और प्लेन बीएमएस है। और मेरे क्लिनिक की खास बात यह है कि मैं जिस चीज का इलाज करता हूँ उसकी लाइफ टाइम की गारंटी लिख के देता हूँ कि भविष्य में आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी दिक्कत आती है तो आपका कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क इलाज किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के अंदर लाखों से ज्यादा पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ, मेरी डॉक्टरों की टीम लाखों से ज्यादा पेशेंटों को ठीक कर चुकी है। अंकित जी, आयुर्वेदिक के हम अभी बात भी कर रहे थे, लोग इसे जो है इससे पीछे हट रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और जबकि आयुर्वेदिक के बारे में कहा जाता है कि अगर फायदा भी ना हुआ तो नुकसान तो होना ही नहीं है। जी, किस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए तनवीर मलिक जी, सचनामा न्यूज के माध्यम से मैं स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बवासीर की 2री ग्रेड, 3री ग्रेड, 4th ग्रेड हो गई है। हिंदुस्तान का कोई भी डॉक्टर आपकी 4th ग्रेड की पाइल मास को दवाइयों से ठीक नहीं कर सकता, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो, एलोपैथिक दवाई हो, होम्योपैथिक दवाई हो। शरीर का, पूरे शरीर, बवासीर को छोड़ो, शरीर का कोई भी अंग बढ़ गया तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, या आयुर्वेद के माध्यम से उसको रिमूव करोगे तो दोबारा नहीं होगा, एलोपैथिक के माध्यम से उसको रिमूव करोगे तो दोबारा हो जाएगा। जी, अगर मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है, कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? देखिए मुजफ्फरनगर में ये जानसठ रोड है, जानसठ रोड पे जानसठ बस अड्डा है, जानसठ बस अड्डे के सामने ही हमारा क्लिनिक है, कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक, और हफ्ते के 7 दिन खुलता है। आप किसी भी टाइम आए, साथ के साथ अपना इलाज करवा के जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे क्लिनिक पे पेशेंट को भर्ती होने की जरूरत नहीं। 15 से 20 मिनट रिपोर्ट जांच की लगती है, और 15 से 20 मिनट इलाज में, आधे घंटे 1 घंटे में आप अपने घर जा सकते हो। दोबारा फॉलोअप के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फोन करके हमें संपर्क करें और दवाई लिखवा सकते हो, सिर्फ एक ही बार आना पड़ता है। अंकित जी, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी। आज के समय में हम देखते हैं अगर छोटी सी भी परेशानी होती है तो डॉक्टर की कोशिश रहती है कि इसको 2-4 दिन भर्ती किया जाए, और अपना जैसे अभी मैंने कहा भी कि इस फील्ड को लोगों ने एक तरह से बिजनेस बना लिया है। जी जी, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित कम है डॉक्टर, और बिजनेस बना लिया है। मेरे पास लगभग 50 जिसमें लड़की और लड़कियां जॉब करते हैं, 50 बंदों का तो मेरे पास कॉलिंग सेंटर है। मेरे 4 पेशेंट मेरे पास आए, 40 आए, 50 आए, 100 आए, जिन्होंने आज मुझसे ट्रीटमेंट करवाया उनकी लगातार 1 हफ्ते तक कॉलिंग वाली लड़कियां उनको डेली पूछेंगी, सर आपको कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ है तो हमारे डॉक्टरों की टीम बैठती है कॉलिंग सेंटर में, और साथ के साथ पल पल के अपडेट पेशेंटों से लेती है। तो यानी कि आपका जो कमल क्लिनिक है उसका मकसद केवल दवाई तक सीमित नहीं, उसका ध्यान रखना भी है। मेरा मकसद है जी हिंदुस्तान को बवासीर से मुक्त करना है, जो आज हर दूसरे बंदे को बवासीर की समस्या से जूझ रहा है, जगह जगह से इलाज करवा के थक चुका है, सस्ते के चक्कर में आगे बंगालियों से गंदे धागे बंधवा लेता है, तेजाब पे टिक्के लगवा लेता है, उनको जागरूक करने का मेरा मकसद है। मेरे क्लिनिक पे ये नहीं कि 1-2 लाख रुपए में ट्रीटमेंट होता है, 15 से 20 हजार रुपए खर्च आता है 60-70 विधि से इलाज करवाने पे। जर्मनी मशीन से कराओगे तो 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है, 30 हजार से ऊपर खर्चा हम लेते ही नहीं है। जर्मनी मशीन जो कि 14 लाख रुपए की इंपोर्टेड मशीन है, जो पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर, क्या आसपास के जिलों के अंदर भी मेरे पास है, जो पाइल मास को एक बार टच कर दिया तो साथ के साथ वहीं पे उसकी गर्म किरणें उसको नष्ट कर देती है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात, मेरे पास प्लेन BAMS इलाज नहीं करते, मेरे पास मास्टर सर्जन की टीम बैठती है, जो BAMS MS होता है मास्टर सर्जन, जो BAMS के बाद 3 साल में उसकी डिग्री कंप्लीट होती है MS की, वो मेरे पास इलाज करते हैं। जी, क्या मैसेज देना चाहोगे सभी देखने वाले दर्शकों को? सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचे, जगह जगह की दवाइयाँ खा के अपने शरीर को बर्बाद मत करो, क्योंकि आप जगह जगह की दवाइयाँ खा लेते हो, उससे आपकी किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है। इससे अच्छा एक ही बार इलाज कराओ और जीवन भर के लिए छुटकारा। जी बिल्कुल, देखिए अंकित आचार्य हमारे साथ मौजूद थे, जो कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक के वाइस चेयरमैन हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे एक ऐसी गंभीर बीमारी को लेकर जिसे लोग बताने से भी बचते हैं और बीमारी को बढ़ा लेते हैं और फिर बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं।